बिहार की वो कला जो दुनिया में छाई। वो कला जो बोलती है। मिथिला पेंटिंग यहाँ के जो बच्चे हैं वो बनाते हैं और बहुत मशहूर है। जो मिथिला की नारी शक्ति का अभिमान है। मैं ये सीखूंगी तो अपने कल्चर को भी बचा के रख पाऊंगी। ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद है मिथिला पेंटिंग। ये सिर्फ पेंटिंग नहीं, ये हर उत्सव, त्योहार और शुभ अवसर की साक्षी है। दीवारों से कैनवस तक इसकी एक महान यात्रा। राम सीता विवाह से शुरू हुई ये कला सदियों से अमर है। भारत अपनी संस्कृति के लिए मशहूर है और इसी की एक लाजवाब पहचान है मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। ये कला बिहार के मधुबनी जिले से शुरू हुई और आज पूरी दुनिया में इसकी धूम। मिथिलांचल जब आप पहुंचते हैं और मैं अगर आपसे सवाल करूं कि मिथिला में क्या है मशहूर, जाहिर है आप कहेंगे मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी में मौजूद है और मिथिला पेंटिंग यहाँ के जो बच्चे हैं वो बनाते हैं और बहुत मशहूर है। एक एक साड़ियों की जो कीमत है वो 5,000 रुपए से अधिक है, क्योंकि यहाँ जो काम होता है वो बहुत बारीक होता है। मैंने ट्राई किया, बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ हमारे साथ अंजलि झा है। अंजलि, आपने कब से मिथिला पेंटिंग बनाना शुरू किया? क्या बचपन से आप ये बनाती थी, शौक था, क्योंकि आपने इसको काम में भी ढाला है, कैसे किया? नमस्ते। मैंने ये स्टार्ट किया है 2012 से। मैं जब ये सीखना स्टार्ट किया तो मैं पढ़ाई कर रही थी। उस टाइम एक बुक था जिसमें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही थी, तो उसमें बुक में एक सिलेबस में ये दिखाया गया था कि मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड उसमें था ये चर्चा। तो मैं तब से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि ये मिथिला पेंटिंग मुझे सीखना है, क्योंकि अपना कल्चर है जो बुक में दिया हुआ है, इतिहास रच रहा है मेरा, मतलब अपना कल्चर जो नानी माँ दादी माँ घर आंगन में सजा रही है वो चीज़ बुक में है। तो मुझे लगा ये सीखना चाहिए और मैं ये सीखूंगी तो अपने कल्चर को भी बचा के रख पाऊंगी। उस टाइम तो सीखने तक था, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया तो मुझे लगा कि नहीं, ये यहाँ पे पढ़ाई लिखाई लेके, ये गांव है तो पढ़ाई लिखाई लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो मुझे लगा इसी को हम आगे ले चलते हैं। तो आपको एक साड़ी बनाने में मिनिमम कितना टाइम लगता है? एक साड़ी बनाने में मुझे मिनिमम 3 दिन लग जाता है, लेकिन मैं इसमें ये है कि आप टाइम कितना दे रही हैं बनाने के लिए। तो मैं बनाने में इसमें 10 घंटा, मैं डेली 10 घंटा बैठती हूँ। तो सुबह से लेके मैं शाम रात तक, मेरा जब तक कंप्लीट ना हो तो 3 या 4 दिन में मेरा कंप्लीट होता है। अच्छा, मान लीजिए सबसे सस्ती जो साड़ी आप बनाती हैं वो कितने की होती है और सबसे महंगी कितनी बनती है? साड़ी वैसे सेल जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा की होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं उसको ज़्यादा नहीं मिल पाता है। माना जाता है कि इस पेंटिंग की शुरुआत रामायण काल में हुई थी, जब राजा जनक यानी सीता जी के पिता ने राम और सीता के विवाह के खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए संजोने के लिए वहां की महिलाओं को दीवारों और जमीन पर तस्वीरें बनाने का आदेश दिया था। उस समय से ही मिथिलांचल क्षेत्र की महिलाओं ने इसे हर शुभ मौके पर, जैसे शादी, पूजा और त्योहारों पर, अपने घरों की दीवारों और फर्श पर बनाना शुरू कर दिया। क्या नाम है आपका? शिखा झा। शिखा, आप ये बताइए कि मिथिलांचल के कल्चर को ये कैसे डेवलप, और ये आप क्या बना रही है? ये एक कोवर बना है। कोवर क्या होता है? कोवर जो शादी विवाह में जो यूज़ होता है, जिसमें कोवर घर भी बनाया जाता है और उसमें इसको लगाया जाता है। इसलिए अपने दर्शकों को बता दें कि मिथिलांचल की जो शादी होती है उसमें भगवान राम और सीता मैया की जो शादी हुई थी उस रूपरेखा को प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे देखिए लड़का और लड़की का नाम आपको दिखेगा, राहुल निशा नाम लिखा हुआ है। इसे कोवर कहते हैं। माता सीता, यहाँ गौरी पूजा का हमारे यहाँ जो है रस्म होता है। राम और सीता आपको नजर आएंगे। तो मिथिला पेंटिंग में कमोबेश आपको राम और सीता का जो मिक्सचर है, जो उनकी शादी में कैसे भव्यता आई थी, वो आपको कोवर में दिखता है। मिथिलांचल के कल्चर में जब भी शादी होती है तो ये जरूर लगता है, इसके बिना शादी अधूरी होती है और वहां पर गौरी पूजा होता है। तो ये है मिथिला का कल्चर जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन सिर्फ एक ही जगह नहीं, मिथिलांचल में, पूरे के पूरे मिथिलांचल में आपको ये कल्चर नजर आएगा। जरूरत है सरकार को और ज्यादा बढ़ावा देने की, ताकि इससे रोजगार, जीविका और ज्यादा बढ़े और बच्चों के अंदर जो नई नई लड़कियां हैं, जो लड़के भी कह सकते हैं क्योंकि आजकल सब बनाते हैं, तो उनके अंदर ये भावना आए कि कैसे कल्चर से जुड़े रहना है। जब पैसा आता है तो इंसान कल्चर से और ज्यादा जुड़ता है। पहले ये सिर्फ
दीवारों पर बनती थी, इसीलिए ज्यादा दिन टिक नहीं पाती थी। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने इस कला को देखा और व्यापार के लिए इसे कपड़े और कैनवस पर बनवाना शुरू किया। इस तरह ये धीरे धीरे विदेशों में मशहूर हो गई। इसे बनाने के लिए पहले प्राकृतिक चीजों जैसे पेड़, पौधे, फूलों से निकाले गए रंग, चावल का लेप और सिंदूर का इस्तेमाल होता था। इसे बनाने के लिए ब्रश नहीं बल्कि बांस की पतली तीलियों, माचिस की तीलियों या उंगलियों से इसे बनाया जाता था। इस कला की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी जाती। बड़ी आकृति बनाने के बाद बची हुई जगह को छोटे छोटे डिजाइन, जिन्हें भरनी कहते हैं, उससे भर दिया जाता है। इसमें छाया यानी शेडिंग या गहराई नहीं दिखाई जाती बल्कि चित्र सपाट बनाए जाते हैं। इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन स्थानीय स्तर पर रोजगार में इस विरासत से उतने पैसे नहीं मिलते जितने इन महिलाओं की मेहनत से ब्रोकर और व्यापारी कमाते हैं। वो यहाँ से सस्ते दाम पर लेकर जाते हैं, लेकिन आगे इसे लाखों में बेचते हैं। अचानक से जो मिथिला पेंटिंग का क्रेज बहुत बढ़ गया है। जो मिथिलांचल के लोग हैं उनके घर में एक मिथिला पेंटिंग तो हमेशा से होता था। और जब मुझे याद है, जब यहाँ से शादी का परिचय जाता था तो उसमें लिखा होता था कि लड़की को मिथिला पेंटिंग में बनाना आता है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला है, अब नहीं भी आता है, लोग नहीं उतना सीखते हैं। लेकिन सरकार एक बार फिर से इस कल्चर को प्रमोट कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपको ये अंतर महसूस हुआ कि सरकार इसको बढ़ा रही है? हाँ, ये पढ़ा रही है, ये महसूस हुआ। लेकिन हर बच्चा ना जो भी सीखना चाह रहा है तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि दीदी ये सीख के होगा क्या। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर हम खुद भी नहीं कर पा रहे। और मैं ये कहना चाहूँगी सरकार से कि इसका आंसर हम लोग कर पाएँ, क्योंकि अभी हम लोग तो ठीक है कि कुछ कर रहे हैं और कुछ बनाना स्टार्ट किया, कल्चर को बचाने के लिए स्टार्ट किया। लेकिन न्यू जनरेशन जो भी बच्चा आ रहा है, हमसे छोटी जो भी लड़की लोग आ रही है, तो वो लोग पूछती दीदी इससे क्या होगा। जैसे पढ़ाई लिखाई करके वो समझ रही है कि हम कुछ ना कुछ जॉब ले लेंगे, तो इसको लेके वो कुछ क्लियर नहीं है कि क्या कर पाएगी। तो हम भी कुछ नहीं बता, हम तो इतना बताते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे पास जो है काम, उसमें तुमको हेल्प करेंगे। लेकिन इतना ही पे तो नहीं होगा ना। तो मैं सरकार से यही चाह रही हूँ ना कि वो इसमें, जैसे स्कूल में टीचर रहते हैं तो सारे सब्जेक्ट के टीचर हैं, लेकिन ड्राइंग के टीचर नहीं है। तो ड्राइंग के टीचर के रूप में भी बच्चों को ये मतलब ये हो जाएगा, काम भी मिल जाएगा और बच्चों को सीखने का उत्साह भी हो जाएगा। जैसे प्राइवेट स्कूल में इधर ड्राइंग टीचर है, मैं खुद भी कर चुकी हूँ, बहुत दिनों तक ड्राइंग टीचर में मैं काम की हूँ। लेकिन इस गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है। तो ये चीज़ होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में भी मतलब ड्राइंग को यहाँ पे प्योरिटी नहीं दिया गया है, तो वो चीज़ें देना चाहिए। पहले ये सिर्फ दीवारों पर बनती थी, इसीलिए ज्यादा दिन टिक नहीं पाती थी। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने इस कला को देखा और व्यापार के लिए इसे कपड़े और कैनवस पर बनाना शुरू किया। इस तरह ये धीरे धीरे विदेशों में मशहूर हो गई। ये कला सदियों तक माँ से बेटी और फिर उसकी बेटी को विरासत में मिलती रही। आज भी इसे बनाने वाली ज्यादातर कलाकार महिलाएं ही हैं, जिनकी मेहनत से इसे विश्व भर में पहचान मिली है। पद्मश्री दुलारी देवी इस समय हमारे साथ यहाँ पर है और जिन्होंने मिथिला पेंटिंग को न केवल भारत के अंदर बल्कि विश्व पटल पर भी विख्यात किया है। तो इनसे मैथिली में संवाद करेंगे, क्योंकि यही इस जगह की प्योरिटी है, यही इस मिट्टी की खुशबू है। और ये लैंग्वेज कहते हैं सबसे ज्यादा मधुर भाषी अगर कोई होते हैं तो मिथिलांचल के लोग होते हैं। दुलारी जी, बहुत स्वागत है यहाँ के भारत 24 पर। अहूँ के बहुत बहुत धन्यवाद बउआ, हम जे एलहुँ भेंट करल तो बहुत खुशी के बात भेल। पहले बेर अहाँके हम देखै छी तऽ अपने घर के तो बहुत दिन पर देखलहुँ हैं। अच्छा, अब पहिने तऽ अहाँके पद्मश्री जखन भेटल तऽ मन में रहे अहाँके, कियाकि मिथिला पेंटिंग हम सब बहुत बचपन से देख रहल छै, तो ओहि समय में तो सबके हमरा बुझाइए जकर बियाह शादी बियाह होइत रहे ओहि समय सबके मिथिला पेंटिंग आबै छलै। अहाँके कखनो एहन फील भेल बचपन से जखन अहाँ पैघ भेलहुँ कि एक दिन मिथिला पेंटिंग को हम विश्व में यहाँ इतना ऊपर लेकर जाएंगे? कभी लगा, कखनो लागल अहाँके? देखियो जे हमरा सबके जे छलै, जे जेना दाईजी चाची बनबै छलखिन हैं, पद्मश्री महासुंदरी देवी, कर्पूरी देवी, तऽ हम दाई के काज करै छलियै हुनके घर में, चौका बर्तन करै छलियै आ जतऽ मने काज भेल ततऽ करै छलहुँ हैं। ओ सब जे बनबै छलखिन हमरा बहुत नीक लागै छलै देखैत, आ होइ छलै कि केना सीखब। तऽ ओहीठाम रहलहुँ चाची लग, 25 साल रहलहुँ कर्पूरी देवी लग। आ
कतौ से काज कऽ के अबै छलहुँ तऽ अपना अङ्गनामे अबै छलहुँ तऽ अपना घर नहि, कागज नहि, रङ्ग नहि, तऽ अङ्गना नीप कऽ लकड़ीसँ कतौ माछ कतौ सुग्गा बनेलहुँ। माय जे एलै कतहुसँ जनमे से तऽ कहै छै कि मजदूर कऽ कऽ कहै छै कि गे ई भीख मंगा भऽ जेबे, चीर फड़लासँ लकड़ीसँ से दोख होइ छै। हम कहलियै नहि पेंटिंग सीखै छी। शुरुआत वएह अछि। ओना हमरा कर्पूरी देवी बहुत हेल्प केने छथि। 1 महीनाके ट्रेनिंग रहे महासुंदरी देवी एहिठाम, जेकि हम कहलियै दाइ जी हमरो राखि लिअ ने। तऽ 1 महीनामे जे भेलै बॉर्डर लाइन से सिखलियै। तकर बाद सीखऽ लगलियै, मने बहुत ई भऽ गेल जे कि केना सीखब। तऽ एकटा लालटेन देलथि चाची दाइ, एकटा पटिया देलथि, एकटा चौकी देलथि। तऽ कहलथि पहिले दुलारी देवी सीख, नाम तऽ आबि जेतौ। तऽ राँटी आ दुलारी देवी सिखलहुँ। कतेक दिन तक रखने छलहुँ पेपर। तऽ कहियो इसकुल कॉलेज नहि गेलहुँ। हमसब बाध बोनके काज करऽवला लोक, तऽ हमसब कतऽ इसकुल जेबै। तऽ वएह हमरा शुरुआत अछि, हुनके सबसँ देख कऽ सिखलहुँ। तऽ वएह की कहै छै, एक बेर रेमंड आयल रहे अमेरिकासँ। तऽ गौरी मिश्रा ऑफिसमे काज केने छलियै। 5 आदमी पहिले रङ्ग सिखबै छलखिन हेँ। आ हमरा सबके जे कहलखिन चाची दाइ तोरा नाम लिखा दै छियौ गौरी मिश्रा ऑफिसमे। तऽ कहलियै जेबै। तऽ 200 रुपैआ महीना दै छलखिन गौरी मिश्रा, सेवा मिथिला खुजल रहै। तऽ ओहोमे हमसब 16 साल काज केने छियै, 127 आदमी। तऽ ओहीठामसँ शुरुआत भेल, जेकि एलखिन तऽ मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट खुजलै मधुबनीमे। तऽ परमेश्वर चचा रहथिन तऽ कहलखिन कि से तोरा पढ़बऽ पड़तऽ, आब तऽ सीख लेलहुँ ने पेंटिंग। हम कहलियै कि से हम तऽ पढ़ल नहि छी, कथी सिखेबै। तऽ कहलकै नहि पेंटिंग सिखबऽके छै। तऽ 8 साल ओहोमे सिखेलियै। आ 16 साल जे गौरी मिश्रा ऑफिसमे रहलियै। 8 साल मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूटमे सिखेलियै। ओहीठामसँ 12-13 स्टेट अवार्ड भेटल। ओहिमे रहथिन परमेश्वर चचा, डेविड, पीटर, कौशिक भाईजी। तऽ ओहीठामसँ हमरा स्टेट अवार्ड भेटल। ओकर बाद जे बिहारमे जतऽ जतऽ काज होय ओतऽ ओतऽ जाय। स्केच बहुत जल्दी हमरा कयल होइए, मने सीख लेलहुँ तऽ हुअ लागल। तऽ लऽ जाय लोकसभ तऽ लऽ जाय, पैसा जे दै जतबे ततबे दै। तऽ हमरा लिखैत बहुत नीक लगै। आ बहुत खुश रहै छलहुँ हेँ पेंटिंग सीखै छै बनबै छलहुँ हेँ। तऽ वएह 12-13 स्टेट अवार्ड भेटल। आ तब तारा बुकसँ किताब पब्लिश भेल। किताब जे तारा बुकसँ पब्लिश भेल, चेन्नई जे गेलहुँ हम, संतोष भाई, ईशु भाई आ राम भरोस, तऽ गीता उर्फ नाम छै। तऽ कहलखिन कि जे अहाँसब मिथिलाके छी, जे मिथिला पेंटिंग जे अहाँ सबके छै से बनायब, राम सीता बनायब। जे हम कहलियै कि नहि हमरा तऽ अबैया कुबर, अरिपन, दशावतार सबटा बनबबै, जे हम अपने ऊपर बनायब। तऽ अपने ऊपर स्केच केलहुँ 4 दिनमे। ओकर बाद हमर किताब पब्लिश भेल तारा बुकसँ। तऽ हमरा 14 सालसँ रॉयल्टी अबैया। आपने जरा दर्शकों को फटाक से बता देते हैं, क्योंकि दुलारी देवी जो है मैथिली बोलती हैं, तो इन्होंने क्या बताया मैं आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ। क्या कि हमारे जो दर्शक से हिंदी के बहुत नहीं बुझत, तो मैं इन्होंने जो भी बताया कि ये जब छोटी थी तो काम करती थी, दूसरों के घरों में काम करती थी। और जहाँ काम करती थी, की नाम का लिए पद्मश्री महासुंदरी देवी के यहाँ काम करती थी और वो पेंटिंग बनाती थी। तो उनको देख देख करके इनको इंस्पिरेशन मिला। इन्होंने वहाँ पर मिट्टी के ऊपर बनाती थी, जिसमें माँ डांटती भी थी, कहती थी कि ऐसे नहीं बनाना चाहिए, गरीबी आती है। लेकिन उसी तरीके से इनकी शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ते गए। मिथिला पेंटिंग को लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कई शोध के बाद ये पता चला कि मिथिला पेंटिंग में एक ऐसी कला भी छिपी है जिसकी अब शोध की जा रही है और इसे लोगों के बीच लाया जा रहा है ताकि इसका महत्व बना रहे। तंत्र कला मिथिला पेंटिंग का ही हिस्सा है, जो काली लाइन, लाल परत और गोबर जैसी चीजों का उपयोग करके बनाई जाती है। ये कला सदियों पुरानी है और इसका एक अलग तरीका है। क्या आप तो मिथिला पेंटिंग बहुत लोकप्रिय भ गया, तो की प्राइसिंग रहे छे, कतबा सबसे कम से लेकर के सबसे बेसी कतबा दाम हो छे? देखियो एकर अंत नहीं छै। बिहार म्यूजियम के जे काज केने छी हम, कमला पूजा पर 10x9 के छै, हम सब मछुआरा छी। आ कमला पूजा पर बनेलिए तो हमरा 3 लाख रुपया देलखिन।
वही से हम घर बनेने छी। अंजलि सर रहथिन, अशोक सर रहथिन, ओ सब हमरा देने छलखिन है सरकार के तरफ से। ओहिमे प्रतीको भाई छलखिन टेंडर, ओहो हमरा साथे काज केलखिन। अबै छलखिन है तऽ कहै छलखिन है जे अहाँके एकटा चिट्ठी देलक है, अहाँके पेंटिंग बनबऽ पड़त। हम कहली कि हम तऽ नहि बुझै छी के देलकै चिट्ठी, तऽ कहलकै अहाँके देलक है सर सब, सरकार देलक है। तऽ ओ पेंटिंग हम बनेलहुँ, 1 साल लागल बनबऽमे, कमला पूजा। ओकर 3 लाख रुपैआ देलक तऽ हम ई घर बनेलहुँ। एकर कोनो अंत नहीं छै। एकर जे बाहर जाओ तऽ जे लेबऽ वाला रहते, बुझऽ वाला रहते, तऽ एक बेर दाम कहबै 10 रुपैआ तऽ ओ 10 रुपैआ दऽ दे। आ नहीं लेबऽ वाला कहते ई 5 रुपैआ में देबै, 2 रुपैआ में देबै, से होइ छै। तो देखिए, जैसे कला की कभी कीमत नहीं होती है, कला बहुत बड़ी चीज़ है। जो कलाकार होते हैं उसको वो समझते हैं, और आज के समय में कला की कीमत को लोग समझते हैं। यही समय जो दुलारी देवी हैं वो बता रही हैं कि कला की कीमत नहीं होती। पैसे बहुत सारे मिल भी जाते हैं, बहुत कम दाम में मिलता है, लेकिन कला जिसकी कीमत आकी जाती है वो उस व्यक्ति से आकी जाती है जिससे ये कला आता है। बहुत बहुत अहाँके धन्यवाद हमरा संगे गप करे लेल, और बहुत शुभकामनाएं। अहाँ खाली मिथिलांचल के नहीं, अहाँ पूरा बिहार के नाम रोशन करू। अहूँ के बहुत बहुत धन्यवाद। जे मिथिला पेंटिंग का एक रूप है जिसे तंत्र कला कहते हैं। लोग इसे जादू टोना समझ लेते हैं, लेकिन ये जादू टोना नहीं है। तंत्र कला की खासियत उसका आकर्षण है, जो इस कला का मुख्य तत्व है। इसमें काली रेखाओं और लाल परतों का इस्तेमाल होता है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये गहरी ध्यान वाली कला है। तंत्र का मतलब है व्यवस्था, और ये कला बताती है कि हम अपने जीवन की व्यवस्था को परम सत्य से कैसे जोड़ सकते हैं। मधुबनी चित्रकला की शुरुआत की कहानी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी प्राचीन होने की वजह से इसे बनाने के लिए प्राकृतिक रंग जैसे पौधे और फूलों से निकाला गया रंग, सिंदूर, चावल के लेप जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। और पेंटिंग के लिए ब्रश नहीं, बल्कि बांस की पतली लकड़ियों से इसे बनाया जाता है। बांस की लकड़ियों के अलावा इसे बनाने के लिए माचिस की तीलियां और उंगलियों का भी प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल के कारण इस चित्रकला का प्रकृति से काफी गहरा रिश्ता है। अब तो इसे बनाने के लिए केमिकल युक्त रंग का इस्तेमाल और कपड़ों, कैनवस आदि पर बनाया जाने लगा है, लेकिन पहले इसे सिर्फ दीवारों और जमीन पर नेचुरल रंगों से ही बनाया जाता था। लेकिन आज भी मधुबनी की ये कला अमर है। मिथिला पेंटिंग बिहार का गौरव है, ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद है। कला की धरती मधुबनी से शिखा ठाकुर की रिपोर्ट, भारत 24।